अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाते हैं बेटा। पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ रोड इन 20 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है बनाने के लिए एक रोड 20 दिनों में। एंड ही एम्प्लॉयड 30 मैन टू वर्क, और उसने काम पे कितने मज़दूर लगाए? 30 मज़दूरों को काम पे लगाया। कितने दिनों के लिए? 20 दिनों में काम पूरा करने के लिए 30 मज़दूरों को काम पे लगाया। ओनली सिर्फ 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ द वर्क वॉज द कम्प्लीट आफ्टर 8 डेज़। मतलब कह रहा है कि काम का सिर्फ 1/3% जो है 1/3 जो है वो काम हो चुका है 8 दिनों के अंदर। ठीक है, 20 में से 8 दिन गुजर चुके हैं। ठीक है, हाउ मनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड सो द वर्क इज़ कम्प्लीटेड विद इन द फिक्स टाइम। अब आप बताएं कि हाउ मनी यानी कि कितने मोर मैन, कितने और मज़दूर, कितने और आदमी, कितने और मज़दूर चाहिए, एम्प्लॉयड चाहिए, सो दैट द वर्क, इस काम को पूरा करने के लिए, इज़ कम्प्लीट विद इन माने साथ, फिक्स टाइम मुकर्रर वक्त में काम ख़त्म करने के लिए इसको और कितने मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 1/3% काम हुआ है, 1/3 काम हुआ है। ठीक है, तो अब हमें कितना काम बाकी है और कितने दिन बाकी हैं पहले तो हमें ये बताना है। ओके, तो बच्चों को क्वेश्चन नंबर 6 का डेटा लिखते हैं। पहले सबसे पहले लिखेंगे टोटल टाइम कितना है, 20 दिन होगा, 20 डेज़। ओके, डेज़ भी लिख देते। चलो, कितने दिन बचे, कितने गुजर चुके हैं? तो 20 में से 8 दिन गुजर चुके हैं, 8 दिन गुजर चुके हैं, 12 दिन बचे हैं अभी। ठीक है, 8 दिन गुजर चुके हैं। और काम का कितना परसेंट हो गया? काम का 1/3, काम तो समझो काम का 1/3% हो गया है। कितना बचा है अब ये देखना पड़ेगा। तो काम को हमने 1 लिखा, 1 एक काम है, तो माइनस करोगे 1/3 तो कितना आएगा बच्चों? तो कैसे लिखेंगे बच्चों? ये रफ वर्क में मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, फिर मैं मिटा दूँगी, आपके लिए कर रही हूँ कि काम कितना बचा होगा। काम इतना बचा होगा कि एक काम में से 1/3 हो चुका है, 1/3 माइनस करना है, तो मैंने नीचे अपाउंड लगा दिया। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम तो 3 निकलेगा, तो 3 1 सा क्या होता है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 सा क्या होता है 1, तो 3 में से 1 गया 2/3, यानी कि काम का जो है 2/3 हिस्सा बाकी है। कितना काम बाकी है अभी? 2/3, आधे से भी ज़्यादा काम बाकी है, 2/3 काम बाकी है। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों? रिमेनिंग काम जो है ना वो बाकी है 2/3 और दिन 12 बचे। अब मुझे कितने मज़दूर और लगाना पड़ेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा क्या लिखना है? नाउ रेशियो बिटवीन वर्क एंड मैन डेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन? क्योंकि देखो बेटा, अगर हम यहाँ काम का हिस्सा जो है वो हम यहाँ से काम को हिस्सों बराह रास्त जो है वो देखिए यहाँ कम हुआ है, तो हमें काम का प्रेशर भी जो यहाँ पर जो है कम करना है। या अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर हमें काम का हिस्सा कम करना है, काम को ख़त्म करना है, तो हमें दिन को जो है ना वो मज़दूरों को जो है वो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर काम हमें उतने ही दिनों में 12 दिनों में ख़त्म करना है तो हमें मज़दूरों को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहाँ डेज़ भी बढ़ रहे हैं, 8 से 12 हो गए, 8 से क्या हो गए दिन 12 हो गए, और मज़दूर भी काम भी जो है 1/3 से लेके 2/3 हो गया। तो बच्चों इसको मैं अभी आपको लिख कर दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ दिखेगा रेशियो बिटवीन किसके दरमियान है? पहले डेज़, तो डेज़ कितने थे सबसे पहले? कितने बचे? 12, और कितने यूज़ हो गए? 8 यूज़ हो गए, 8 यूज़ हो गए ना। ठीक है, तो ये हो गया काम कितना बचा है? रेशियो बिटवीन वर्क कितना हुआ था? 1/3 डन हो गया है, और कितना बाकी है? बाकी क्या ये रहा 2/3 बाकी है। ओके हो गया। अब क्या करना है बच्चों? प्रोपोर्शन आएगी। ये हो गया आपका वर्क और मैन के दरमियान। अब क्या आएगी? प्रोपोर्शन। कुछ ज़्यादा बड़ी लगा दी मैंने, तो प्रोपोर्शन आ गई। उसके बाद क्या लिखते हैं? कितने डेज़ बाकी थे? सॉरी, कितने टोटल मज़दूर लगाए थे पहली बारी में? 30, और कितने लगाने ये पता नहीं कितने लगाने, एक्स लगा दो। ठीक है, जितने हमें पता नहीं होता हम क्या लगाते? एक्स लगाते थे। अब वही आपका क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्या लिखेंगे फार्मूला? प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो बेटा हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ मीन भी पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है बच्चों इस बात में। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ये वाली लाइन जो है ये पूरी लाइन किससे करेगी मल्टीप्लाई? एक्स से, और मीन वाले जो है ये आपस में एक्स
एक जगह करेंगे, ठीक है। तो हम लिख देते, उतार देते हैं बच्चों। तो बेटा क्या करना है, एक्स के साथ ये सारे नंबर उतारने हैं। तो हम अल्फ़ाबेट एक्स से बाद में उतारेंगे, हम पहले उतार लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 1/3 और मल्टीप्लाई बाय एक्स आ गया यहाँ पर। ओके हो गया बच्चों। अब क्या करना है, अब ये प्रोपोर्शन यानी कि इक्वल टू आएगा। उसके बाद क्या उतारना है, 30 के साथ क्या उतारना है, 8 मल्टीप्लाई 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 30। ओके हो गया बच्चों, सब साथ उतर गए। हाँ जी। अब क्या करना है, अब सोल्यूशन करना है। हम डायरेक्ट भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन इन सारे नंबर्स को वहाँ लेके जाके भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पर भी सॉल्व करके लेके जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो ईजी लगे। तो बेटा क्या करना है, हमने एक्स को यहीं रोकना है, रोक देते हैं एक्स को यहीं पर। और करना क्या है बच्चों, थोड़ा ध्यान से करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई 2/3 एज इट इज़, 30 भी ऐसे का ऐसे ही। अब ये नंबर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ज़रा ध्यान से लाना। 12 जो है ना वो एक्स के साथ क्या है, मल्टीप्लाई करा रहा है। किसके साथ, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा रहा है, तो ये डिवाइड में जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, ये जाएगा किस में, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। आप ये भी कर सकते हो कि 12 × 12/3 है, तो 12/3 3 ऊपर आ जाएगा और 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। समझ आ रही है। देखो 12 × 12, यहाँ पे थोड़ा सा कर दूँ शायद आपको समझ ना आ रहा हो। यह हो जाएगा 12 × 12/3, ठीक है। ये ऐसे हो गया। ओके, ये छोटी सी लाइन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। अब 12 जो है ना वो ऊपर है, तो ऊपर वाला नंबर कहाँ चला जाता है, शिफ्टिंग में नीचे, और नीचे वाला नंबर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ओके, अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई, कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, बहुत आसान है। 3 से 3 कट गया, सही है। अभी कुछ कैंसिलेशन हाँ हो सकती है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, सही है। और 6 5 ज़ा 30। आप कैलकुलेटर लेके भी कर सकते हो, मुझे कैंसिलेशन आसान लगी थी इसलिए कर ली, वरना आप क्या करते हैं 8 2 ज़ा 16, 16 30 ज़ा, और जो भी आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके और 3 12 ज़ा करके 48 डिवाइड करते। कैलकुलेशन भी कर लें, मर्ज़ी है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। मेरे पास बचा 8 और यहाँ पर 5 बचा, तो 8 5 ज़ा कितना होता है 40। तो हमें मज़दूर लगाना पड़ेंगे बच्चों, कितने, मुझे मज़दूर लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये हमारे पास x40 आया। x40 मीन्स क्या हो गई कि जो हमारे पास जिस पोजीशन में जिस स्पीड से काम हो रहा था, अगर हम 30 दिनों में कंप्लीट करते तो हमें 40 मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती। कितने मज़दूरों की, 40 की। लेकिन सॉरी ये 30 मज़दूर थे, मेरे पास 30 मज़दूर थे, लेकिन मुझे कितने मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती, 40 मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती अगर मैं 20 दिन में काम पूरा करती। यानी कि उसने गलत ही मज़दूर चूज़ किए थे, उसने 30 मज़दूर चूज़ किए थे, जबकि अगर उसके पास 20 दिन थे, 20 दिन में अगर वो काम करता है उसी स्पीड से, जैसे काम का 1/3% कराए, मज़दूर उसी स्पीड से काम कर रहे थे, तो उसको 40 मज़दूर चाहिए थे, लेकिन उसने 30 मज़दूर हायर किए। तो बच्चों ये 30 मज़दूर उसने हायर किए, इसका मतलब उसने कितने कम मज़दूर हायर नहीं किए, कितने कम जो है उसने, उसको मज़ीद और कितने चाहिए होंगे, तो उसको चाहिए होंगे 10 मज़दूर और चाहिए होंगे अपने काम को कंप्लीट करना है वक्त पे, तो उसको कितने 10 मज़दूर और चाहिए। तो बेटा ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन अ वॉर 800 मैन हैड फूड फॉर 30 डेज़। एक किले में 800 लोग हैं और खाना जो है वो 30 दिन चलता है, 30 दिन के लिए खाना है, ठीक है। 400 मैन मोर जॉइन दैम आफ्टर 10 डेज़। 10 दिन गुजरने के बाद 400 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं इन लोगों को, 400 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं 10 दिन गुजरने के बाद। फॉर हाउ मनी डेज द रिमेनिंग फूड विल बी सफिशेंट इफ़, तो इफ़ अमाउंट ऑफ राशन पर पर्सन इज़ रिड्यूस्ड 2/3 टाइम्स ऑफ द एयरलाइन। मीन्स कि अब ये बताएं अभी खाना कितने दिन बाकी और चलेगा, क्योंकि 10 दिन तो लोग 10 दिन से गुजर चुके हैं, अब 20 दिन ही बचे। तो अब ये बता रहे हैं कि 10 दिन तो गुजर गए, ठीक है, और 30 दिन का राशन था और 400 लोग मज़ीद आ गए, यानी कि क्वांटिटी बेटा डबल हो गई है। 800 थे ना, नहीं डबल नहीं हुई है, आधी और आ गई है, यानी कि 3 मरतबा हो गई है। यानी कि पहले तो 2 दिन चल रहा था, 30 दिन चल रहा था खाना, अब 400 लोगों ने मज़ीद ज्वाइन कर लिया, यानी कि आधे लोगों ने और ज्वाइन कर लिया। तो अब ये कि यहाँ पर आप देखोगे कि 10 दिन चल रहा है, तो वो कितना 5 दिन चल सकता है। लेकिन अब क्या करते हैं लोग ये करते हैं कि जो रिमेनिंग फूड जो बचा था उसके राशन में हर इंसान ने, हर एक शख्स ने 2/3% अपने खाने को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। पहले जैसे वो 2 रोटी खा रहा था वो 1 खाएगा, तो इस तरीके से उसने अपने खाने को 2/3% क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और आप बताओ खाना कितने दिन चलेगा, ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं।
तो बेटा ये हमने उतार लिया है डेटा। अब देखते हैं कि प्रेजेंट मैन जो अभी मौजूद थे किले में, लोग कितने थे। तो बेटा किले में लोग जो मौजूद थे वो थे 800 तो मौजूद थे। अच्छा, आफ्टर 10 दिन बाद ये 800 लोगों में कितने लोग मज़ीद आए थे? 400 लोग मज़ीद आ गए। अब टोटल मैन कितने हो गए? 1200 हो गए बच्चों, 1200 लोग हो गए। रिमेनिंग टाइम पहले तो बताना है टोटल दिन कितना था। खाना कितने दिन का था चेक करते हैं। 30 दिन के लिए खाना था, तो 30 दिनों के लिए खाना था। 10 दिन गुजर चुके। 30 दिन के लिए खाना था, 10 दिन गुजर चुके, तो 20 दिन बचे हैं अभी। अब ये खाना देखते हैं क्या चलता है। इसके दरमियान बनेगा बच्चों, तो बेटा बनेगा रेशो बिटवीन मैन और रेशो बिटवीन राशन। तो सबसे पहले मैन देखते हैं कितने मैन थे बच्चों। तो टोटल मैन हो गए थे 1200 हो गए थे, ठीक है। और हमारे पास पहले कितने थे? हमारे पास 800 थे। 8 से ही बना देते हैं। और यहाँ पर राशन जो था वो कितना, एक बंदा पहले अब जो है वो बंदे ने कितना कम कर दिया? 2/3 रिड्यूस कर दिया, यानी कि और पहले एक बंदा ये पूरा राशन एक बंदा खा रहा था, तो उसने एक बंदे ने 2/3 रिड्यूस कर दिया। अब प्रपोर्शन आएगा बेटा। प्रपोर्शन क्या है? प्रपोर्शन किसके दरमियान था? 20 डेज़ बच गए थे। 30 दिन थे ना, 20 दिन बच गए थे। और कितने दिन और चलेगा? कितने दिन और चलेगा? तो यहाँ पर हमने कितने दिन लगाए, हमें पता ही नहीं कितने दिन और चलेगा, तो हमने एक्स डेज़ लिख दिया। डेज़ भी लिख सकते हैं या एक्स लगा सकते। चलो मैं ब्रैकेट में डेज़ लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगी डेज़ से, ठीक है। कितने दिन और चलेगा पता नहीं है हमें। तो अब कौन सी, तो बेटा क्या लिखना है हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सही है। तो यानी कि फर्स्ट वाले नंबर लास्ट वाले से और मिड के नंबर मिड वाले से सॉल्व होंगे। ओके बच्चों, अब नीचे उतार लेते। तो बेटा x के साथ कौन से उतरेंगे बच्चों? 1200 और 2/3। तो हम क्या लिखेंगे? x के साथ क्या उतरेंगे? x के साथ उतरेंगे 1200 और 2/3, सही है, ठीक है। बाकी के नंबर सारे एज इट इज़ उतरेंगे। क्या क्या है हमारे पास? 800 और क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई 20 है, अपाउंड में 1 है, तो 1 लिखते नहीं है बच्चों। अपाउंड में 1 नहीं लिखते ना, तो बिल्कुल हम भी नहीं लिखेंगे, सही है। अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे आ जाते हैं। अगर चाहे तो 1 लिख भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहो 1 लिखना है तो आप 1 लिख लें नीचे अपाउंड में, लेकिन अपाउंड में 1 लिखते नहीं है वैसे। अच्छा, इसको सॉल्व करके उतारो या डायरेक्ट उतार लो, आपकी मर्ज़ी है। 1200 को हम कैंसिलेशन करके भी उतार सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते। जो पहले का रहता है वही करती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। 1200 2 सा कितना होता है? 2400 अपाउंड 3। अब इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही समझे, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। तो कैसे लिखेंगे बेटा? 800 यूँ ही रहेगा, 220 भी यूँ ही रहेगा, लेकिन ये नंबर नीचे से ऊपर आ रहा है तो क्या करेंगे? 3 ऊपर आ जाएगा और 2400 नीचे आ जाएगा। कैंसिलेशन करना मुश्किल लगता है, आज आपको कैलकुलेटर से करके दिखाती हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने कैंसिलेशन किया था। बेटा दोनों तरीके बताएंगे बच्चों आपको, कोई मसला नहीं है। 800 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ये, और डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय, चलो डिवाइड बाद में करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके आ गया 48,000। अब डिवाइडेड बाय 2400 20 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 20। डायरेक्ट कैलकुलेटर कर लें तो ज़्यादा बेटर होता है बच्चों। तो x हमारे पास क्या आया बच्चों? x हमारे पास आया 20, सही है। अच्छा ये 20 क्या था? 20 क्या था? डेज़, यानी कि अगर इंसान अपना रिड्यूस करेगा 2/3 तो खाना 20 डेज़ चल सकता है। समझ आ गई? जिसने अपने खाने को रिड्यूस किया ना, कम किया है, 2/3% कम किया है, तो इसका मतलब है तब वो खाना 20 डेज़ चल सकता है। ओके बच्चों, ये आपका आंसर था। और क्लास उम्मीद है एक्सरसाइज आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखना बच्चों। वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।